रीवा की सड़कें डूबी, घरों में पानी घुसा और सरकारी दफ्तर तक जलमग्न हो गए। और अब इसी बाढ़ ने शहर के विकास को लेकर एक बड़ी सियासी बहस खड़ी कर दी है। रीवा में लगातार हुई भारी बारिश ने पूरे जिले के हालात बिगाड़ दिए। कई इलाकों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बन गई। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई मोहल्लों में पानी सीधे घरों और शासकीय कार्यालयों तक पहुंच गया और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इन्हीं हालातों को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी के सिपाही और कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा के विकास को लेकर स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर सीधा निशाना साधा है। उनका आरोप है कि रीवा में जिस विकास की बात लगातार की जाती रही है, उसी की असली तस्वीर बारिश ने सामने ला दी है। गुरमीत सिंह मंगू ने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले अपने जन्मदिन के मौके पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा था कि यह तो विकास का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गुरमीत सिंह मंगू का तंज है कि अब रीवा में हुई बाढ़ ने मानो उस पिक्चर की एक झलक जनता को दिखा दी है। गुरमीत सिंह मंगू का सीधा सवाल है, अगर वर्षों के बाद विकास के दावों के बावजूद थोड़ी सी तेज बारिश में शहर के कई हिस्से डूब जाएं, सड़कें जलमग्न हो जाएं और लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो जाए, तो आखिर इस विकास की हकीकत क्या है? उन्होंने आरोप लगाया है कि रीवा शहर में जल निकासी व्यवस्था, नालों की सफाई और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि बारिश तो हर साल होती है, लेकिन हर बार जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बननी यही दिखाता है कि रीवा की व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी खामी है। यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, बाढ़ जैसी स्थिति के पीछे भारी बारिश समेत कई प्राकृतिक और प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। यह अकेले किसी एक व्यक्ति या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह जांच और तथ्यों पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को रीवा के विकास मॉडल से जोड़ते हुए सरकार और जनप्रतिनिधियों से सीधा जवाब मांगा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सवाल अब सिर्फ पानी भरने का नहीं रहा, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने और बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते रहे हैं। जनता जानना चाहती है, आखिर बारिश के पानी की निकासी के लिए बनी व्यवस्थाएं इतनी जल्दी जवाब क्यों दे जाती हैं? शहर के नाले और जल निकासी मार्ग पर्याप्त क्यों नहीं है और हर बार बारिश में आम आदमी को ही क्यों झेलना पड़ता है? रीवा की इस बाढ़ ने शहर की जल निकासी व्यवस्था, नालों की हालत और शहरी नियोजन पर एक बड़ी बहस फिर खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक लंबे समय से नागेंद्र सिंह जी इस बात को राजेंद्र शुक्ला जी को लगातार बोलते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा भी कि जो विकास है, यह विकास बंद सा गया है। आज शहर के अंदर जो पानी है वो बंद सा गया है। और अभी हाल ही में राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया बड़े उत्साह के साथ। उनके समर्थकों ने, उनके व्यापारियों ने, जो भी उनके साथ दायां बाएं रह के पैसा कमाया है, उन्होंने उनके जन्मदिन में पैसा खर्च किया। और उसी जन्मदिन के बीच में राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा था कि अभी तो यह टेलर है, फिल्म आनी बाकी है। 48 घंटे नहीं हुए थे कि भगवान को लगा कि राजेंद्र शुक्ला जी आजकल झूठ बोलने लगे हैं, तो एक फिल्म रिलीज कर दी पानी के रूप में, प्रकृति के रूप में। वह फिल्म आ गई सामने। अब जनता त्राहिमाम कर रही है। तो ये जो फिल्म है, ये राजेंद्र शुक्ला जी को दिखाने के लिए बनाई गई और ये फिल्म बनाई प्रकृति ने और जनता दिखा रही है। और राजेंद्र शुक्ला जी खुद पानी के बीच में अपने वेंकटेश भाई स्पीकर और साथियों को लेके वो फिल्म देखने पहुंचे हैं। वो फिल्म ऐसी है जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं और जनता रो रही है, क्योंकि घरों में पानी है। कोई महिला ऊपर चढ़ी हुई है, कोई महिला छत के ऊपर चढ़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इस फिल्म का जो असली आनंद है वो राजेंद्र शुक्ला जी ले रहे हैं और उनके साथी समर्थक भी उस फिल्म का बड़ा अच्छा आनंद ले रहे हैं। लेकिन रीवा का जो जनमानस है, यह राजेंद्र शुक्ला की इस फिल्म को देखकर बहुत दुखी होगा, क्योंकि यह फिल्म जो विकास की थी, ये विकास अब गायब हो गया। यह दुर्भाग्य है कि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा, नीम चौराहा से लेके चिरौला कॉलोनी से लेके लखौरी बाग से लेके सारे मोहल्ले में पानी पानी पानी। तो इस पिक्चर का नाम जो है क्या रखना चाहिए? मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी से कहना चाहता हूं कि ये जनता परेशान है। टेलर की बात कही थी, फिल्म आ गई है, फिल्म के नाम की जरूरत है। तो फिल्म का नाम कौन सा राजेंद्र शुक्ला जी या उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने धन बल कमाया है, तो वो नाम बता देंगे तो जनता को लगेगा कि रोती हुई जनता
रीवा की आंसुओं से भरा हुआ रीवा फिल्म का कुछ नाम की अब जरूरत आ गई है इस रीवा को। लेकिन यह दुख का विषय है कि 25 साल से वह विधायक हैं और रीवा की जनता फिल्म जो इस तरह की देख रही है, इससे पीड़ित और दुखी अगर कुछ कोई है तो रीवा का आम जनमानस है।